मतलब 60,000 वर्षों तक मलमूत्र का कीड़ा बनेगा जिसने देवद्रव्य की चोरी की है। सनातन धर्म की परिभाषा भी नहीं पता है। चुनौती देता हूं मैं आपको, ये पूरे शो में बता दें कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। इनको नहीं पता। ये तो हिंदू धर्म इनके लिए सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है। हिंदुओं की भावनाओं की पीठ पर पांव रखते हैं और सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं। मैं बताता हूं सनातन धर्म क्या है। जो षट दर्शन में आस्था रखे, जो सांख्य में, जो योग में, जो न्याय में, जो वैशेषिक में, जो मीमांसा में, इन 6 दर्शनों में जो आस्था रखे वो है। कितने कितने संप्रदाय हैं सनातन धर्म में, नहीं पता इनको, अज्ञानियों को। 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव है, शाक्त है, स्मार्त है और वैष्णव है। जब हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अनिष्ट मत कीजिए, ना ये शास्त्रोक्त है ना वेदोक्त है, मंदिर का निर्माण अधूरा है, उसकी शिखा है ना प्रभु का सिर। जब तक सिर का निर्माण नहीं हुआ आप कैसे भूमि पूजन कर सकते हैं? ये विधि के अनुसार नहीं है प्रधानमंत्री जी, मुहूर्त भी नहीं है। यही चंपक राय शंकराचार्य भगवान के अवतार माने गए। क्या कहा पता है आपको उन्होंने? ये तुम्हारा मंदिर नहीं है शंकराचार्यों, ये रामानंदियों का मंदिर है। मतलब वैष्णव संप्रदाय के अधीन जो रामानंदी आते हैं वो हैं। वो जानते नहीं है अज्ञानी लोग और धूर्त लोग, चोर, कि जो स्मार्त संप्रदाय के हमारे शंकराचार्य, स्मार्त संप्रदाय मतलब सभी संप्रदायों को एक करने के लिए चारों पीठ की स्थापना की गई और हमारी धर्म की मान्यता है कि वो साक्षात भगवान शंकर है, शंकराचार्य। और ये पाप आज का नहीं है इनका, ये पाप मेरे पास दस्तावेज पड़ा है। मार्च 1990 को विश्व हिंदू परिषद को इनकम टैक्स के अधिकारी ने नोटिस दिया इनको। जब ये खबर उड़ी कि 700 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी हुई है, उन्होंने जानना चाहा कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर आइए। क्या किया इन्होंने? उस देशबंधु गुप्ता नाम के अधिकारी को तमिलनाडु ट्रांसफर कराया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी कि सरकार गिरा देंगे और उसको सस्पेंड करा दिया इन्होंने। जांच नहीं कराई। तो आपको क्या लगता है आज जांच कराएंगे? हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था जब 2020-21 में जमीन भूमि के घोटाले हो रहे थे, 825% पैसे बढ़ा के ले रहे थे, हमने कहा जांच कीजिए, नहीं की। नवंबर 2020 में ऑडिट जो फर्म है ट्रस्ट की, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी अनिष्ट की संभावना है, चंदा चोरी हो रही है, उस पर पाप पर पर्दा डाल दिया इन्होंने। अब भीषणतम आखिरी बात कहने दीजिए। 9 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 900 दिन हुए मंदिर निर्माण को। 10,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ है। 54 करोड़ सिर्फ खाते में बताएं। 54 करोड़। सर आप 2 ही लोग हैं, कीजिए कितनी आप बड़ी 2 ही लोग हैं शो में, तीसरा कोई मेहमान नहीं है और छोटा छोटा जवाब रखेंगे तो मैं सबके पास जल्दी जल्दी से आ जाऊंगा। एक छोटी सी बात है अभय जी, प्रदीप भंडारी में आ रहा हूं। आपने शंकराचार्य की बात कही, भगवान शंकर से उनकी तुलना की। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जैसी टिप्पणियां हुई हैं और विरोध नहीं हुआ तो क्यों न हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाए। ये प्रसाद है, जानते हैं आप? शंकराचार्य का क्रोध हमारे सनातन धर्म में प्रसाद के रूप में माना जाता है। ये गाली देने लगते हैं जब शंकराचार्य जी सवाल खड़े करते हैं ना, तो ये जो रामद्रोही लोग हैं ये गाली मैं प्रसाद के रूप में देखता हूं। सनकादि ऋषि ने श्राप दिया, जानते हैं किसको? जय और विजय को, भगवान विष्णु के द्वारपालों को श्राप दिया। तो ये शक्ति हमारे हिंदू धर्म के संत और महंतों में हम आत्मसात करते हैं। जो वो सुधार कहेंगे वो करेंगे, हम भी करेंगे, राहुल गांधी जी भी करेंगे। ठीक है, प्रदीप भंडारी। मैं बहुत बहुत आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं राकेश जी, और धन्य हूं मैं कि प्रभु श्री राम की ऐसी नियति हुई कि जितने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गांधी वाड्रा परिवार ने प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया हो, उतना पिछले कुछ दिनों में राम राम जाम जप करने लग गए हैं। यही प्रभु श्री राम की लीला है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुष्टीकरण करने वाले नेता भी आज राम की शरण में आए हैं। यही जीवन की सच्चाई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमें सनातन का मतलब नहीं पता। अरे सनातन शाश्वत है, जिसका ना कोई अंत है ना शुरुआत है। सनातन परिभाषा व्यापी, सनातन मतलब जो मैं और आप, सनातन मतलब इस देश की आत्मा, यह सच्चाई है। अब बाबर, मेरे बाबर के वंशजों, जरा मुझे बताओ, 3 पीढ़ियां तो चली गई बाबर के वंशज पे, बाबर की मजारों पे। क्यों नहीं राहुल गांधी का परिवार एक भी बार प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने गया? अब मैं कहना चाहता हूं, एक टेस्ट करते हैं। आज इन्होंने हमसे सवाल पूछा, हम इनसे टेस्ट करते हैं। जरा मुझे बताइए कितना साल हो गया गांधी वाड्रा परिवार को राजनीति में? 70 साल। अभय दुबे को कितना साल हो चुका है? 20-25 साल। समाजवादी पार्टी को कितना साल हो चुका है? 40 साल।
अरविंद केजरीवाल को कितना साल हो चुका है? 15 साल। मुझे बता दो, एक बार भी इनके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अयोध्या में बाबर की मजार नहीं, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तो मैं मानूंगा ये सच्चे सनातनी है, ना कि कालनेमी है। पर इनका एक स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? राकेश जी याद करिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था प्रभु श्री राम काल्पनिक है। याद करिए वो कपिल सिब्बल जिन्होंने जब चुनाव के समय पे क्या कहा था कि चुनाव के बाद में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, चुनाव के पहले मंदिर नहीं बनना चाहिए, और मंदिर के खिलाफ आवाज कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल उठा रहे थे। तो जिनने हिस्टोरिकली प्रभु श्री राम का विरोध किया वो तो राजनीतिक अवसरवादिता ढूंढ रहे। नहीं, मैं इस पर जवाब ले रहा हूं प्रदीप भंडारी जी, लेकिन एक सवाल आपसे भी है। मैं इस पर अभय जी से जवाब ले रहा हूं, लेकिन एक सवाल आपसे भी है। सवाल यह है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या इस्तीफा काफी है? और मान लिया कि अगर ट्रस्ट की अगली बैठक से पहले इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है, तो फिर भी अभी वो ट्रस्टी के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं? आज तो जो गिरफ्तार हैं उनसे भी पूछताछ हुई, वो नाम ले रहे हैं अनिल मिश्रा का खुलकर। राकेश जी, आप देश के इतने प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, कांग्रेस वाला नहीं। उनसे भी पूछताछ हुई, हर व्यक्ति से पूछताछ होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। और एसआईटी जो है, एक बार जिसका नाम लिखेगी उसको हम पाताल से भी ढूंढेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी तो मंशा साफ है। हमने तो सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता को लागू किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर। ये अपराध कमिट कर रहे हैं। सेक्शन 353 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि जानबूझ के अफवाह उड़ाना या जानबूझकर ऐसे तथ्यों को आगे रखना कि जो झूठे और लोगों में भ्रांति पैदा कर सके। इनका हमेशा जो स्कैम का जो आंकड़ा चेंज होता है, कभी कहते 40 लाख, कभी कहते 1 करोड़, कभी कहते 2000 करोड़। तो ये सिर्फ मजाक उड़ा रहे और हिंदुओं के अंदर अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस का एक भी नेता एसआईटी के सामने एविडेंस नहीं दिया है। मैं वापस से पूछूंगा, क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए? ठीक है, अभय दुबे जी भंडारी जी के बात का जवाब दीजिए। मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने शास्त्रों की बात करी, कुछ श्लोकों की चर्चा की, सनातन की परिभाषा की, आपने बातचीत की। लेकिन सर फिर उस समय क्या हो जाता है अभय जी, जब कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कह देता है, कभी कोई सनातन की कुष्ठ जैसी बीमारी से तुलना करने लगता है, कभी कोई कह देता है हिंदू का अर्थ बहुत भयानक है, शर्मा जाएगी। आज हम बहुत सनातन का शोर सुन रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी हैं राकेश जी हम। बापू ने कहा था राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और यह हिंदू धर्म की विशेषता है कि अगर आदि शंकराचार्य एक मत देते हैं अद्वैत वेदांत का, तो द्वैत वेदांत का मत देने वाले भी उनके खिलाफ खड़े होकर मुखरता से बात करते हैं। तो हमने ये कहा, हमारे धर्म ही की ये आजादी है कि हम खुलकर मुखरता से, 1 मिनट मेरे नेटवर्क का कुछ इशू है, इसको, हाँ, हमारे धर्म की ये आजादी है कि हम धर्म के प्रति खुलकर बात कर सकते हैं। मेरे साथी प्रदीप भंडारी ने एक आरोप लगाया मुझ पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। आज देश के सामने बड़ा खुलासा होना चाहिए।